पाकिस्तानियों के लिए ये बयान है कि हम सब ने पूरे मुल्क में उठना है। हमने 8 फरवरी से कबल पूरी कौम के शऊर को उजागर भी करना है और पंजाब में बिलखसूस हमने खान का अलम बुलंद करना है। पंजाब हम आ रहे हैं। मरवत साहब बताइएगा सर, जो कल आपने बयान दिया था, क्या वो आपका अपना बयान था या चेयरमैन पीटीआई की तरफ से बयान था? आज जो बयान मैंने दिया था 100% दुरुस्त दिया था, लेकिन जब चेयरमैन साहब ने ये कह दिया कि ये उस बयान को डिसऑन करते हैं तो मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। खान की जो बात है मुझ पे लागू है। बैरिस्टर गौर मेरे चेयरमैन हैं, मेरे लीडर हैं। अगर वो ये दुरुस्त समझते हैं तो मैं इसको 100% ड्यूटी करता हूँ। तो हमने वो बयान दे दिया जो जेल यानी जेल के गेट और खान साहब के मुलाकात के कमरे के दरमियान 3-4 मिनट पैदल का ही रास्ता है और सारे ज़िम्मेदारान पंजोता साहब, उमेर न्याई साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो मैंने एक बयान दिया, वो मेरा कोई मनगढ़ंत नहीं था। लेकिन जब चेयरमैन साहब के पास आए तो चेयरमैन साहब इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। बैरिस्टर गौर साहब? जी, बैरिस्टर गौर साहब की बात कर रहा हूं। चेयरमैन हैं? मजाक न करें, वो हमारे चेयरमैन है और हमारे सर का ताज है। इसके बाद बैरिस्टर गौर साहब के पास जब हम आए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और एन इसी इशू पे उसका एक दूसरा जवाब आया था। तो मैं बैरिस्टर गौर साहब के पास गया और मैंने कहा आएँ ज़रा मीडिया के सामने बैठ के इसकी वजाहत कर देते हैं। मुझे इल्म नहीं था, क्योंकि मैं अपने तय ये समझ रहा था कि उन्होंने, क्योंकि उनको इल्म नहीं था कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो मैं उसको अपडेट करना चाहता था। लोगों में गिरे हुए थे, वो हमें टाइम नहीं दे सके, तो मैंने वजाहत के लिए अपनी बातें मीडिया के सामने की। जिसके बाद ये सारे मामलात खान साहब के नोटिस में लाए गए और खान साहब ने चेयरमैन साहब के हवाले से ये हुक्म भी किया कि चूँकि कन्फ्यूजन पैदा होती है, मुख्तलिफ राय आ जाते हैं, तो चेयरमैन साहब ही खान साहब के बिहाफ पे बयान देंगे। और दूसरा जो चेयरमैन साहब का वर्जन था कि एतमाद करना है, वो उन्होंने बिल्कुल डिटो किया और जब खान साहब डिटो करेंगे तो मैं तो लाजिमन करूँगा। जवानी की क्या ख़ास राज है? जवान होते जा रहे हैं, जब से 9 मई का वाक़या हुआ है उसके बाद आप जवान होते जा रहे हैं। कोई फ्यूचर में फ़िल्म शूट करने तो नहीं जा रही है? किताब लिखने जाएंगे, क्या करेंगे? हम अंदर से बड़े टूट फूट का शिकार हैं। अल्लाह न करे कभी हम आपको अपना सीना दिखा सकें कि हमने 20-25 सालों में क्या भुगता है, क्या हम पे गुजरी है, और हमारी जगह कोई और होता। ये जो लोग आजकल कह रहे हैं ना कि इन संगीन और इन हालात में भी डट के खड़ा होना ये जुर्रत है, इससे बदरजा बदतर हालात हमने ज़िंदगी में देखे हैं। तो लिहाजा अलबत्ता ये हमने अब अपनी ज़िंदगी का मशगला बनाया है कि चाहे रोज़े महशर ही क्यों ना आ जाए, हम ज़िंदगी को बिल्कुल हंस मुख अंदाज में, और चाहे कितना ही कहर न टूटे, हमारे लिए कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ नहीं खड़े होते हैं। देखिए, हमें सिर्फ पंजाब के अलावा और जलसे करने में कोई तकलीफ नहीं है। हम चाहते हैं पंजाब में टिकटों के फैसले हो जाए ताकि जो टिकट होल्डर हैं उन पे जिम्मेदारी होगी और वो फिर हमारे जलसे में हमारी मुमबिदा और मुआविन होंगे। लास्ट में पीटीआई वर्कर के लिए क्या काम है? पीटीआई वर्कर जो है ना, जिंदाबाद के नारों के अलावा अब अपने झंडे, पार्टी के झंडे घरों पे, दुकानों पे, मोहल्लों में, गाड़ियों पे लगा लें। इंशाल्लाह बस करें, अब काफ़ी सब्र कर लिया, लेकिन अब जो है ना अपने अपने झंडे को थाम के निकलना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको ये लाइव नाज़िर दिखा रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बड़ी लंबी अरसे के बाद इस वक्त आपको पीटीआई सेक्रेटरीट के बाहर के नज़र दिखा रहे हैं। यहाँ की जो रौनकें थी वो इस वक्त बहाल हो चुकी हैं और गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी हुई है और खचा खच अंदर भरा हुआ है पीटीआई का सेक्रेटरीट, जो कि कुछ अरसा पहले बिल्कुल वीरान हो चुका था। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेर अफजल मरवत साहब ने, शुएब शहीन साहब ने और बैरिस्टर गौर जो कि चेयरमैन पीटीआई है उन्होंने भी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। और बाहर के आपको माहौल दिखा रहा हूँ, बाहर इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की और
एक बार फिर से PTI सेक्रेटरीट की रौनकें बहाल हो चुकी हैं।